अस्सलाम वालेकुम नजरीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सियासी दंगल जारी आमने सामने, पीटीआई नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार और पुरअज़म। सियासी दंगल, शेर शिकारी आमने सामने। नजरीन, तारीख में तो यही लिखा जाता है कि शेर शिकारी एक दूसरे से आपस में ही डरते हैं और लड़ते हैं। शेर शिकारी को भी अपनी दबोचने की कोशिश करता है और शिकारी जो होता है शेर का शिकार करने के लिए पुरअज़म होता है। लेकिन पाकिस्तानी तारीख में और पाकिस्तानी सियासी शिकारियों और पाकिस्तानी सियासी शेरों में एक ऐसा इक़दाम हुआ है कि वो आपस में जो है मिलजुल कर एक ही जंगल में दूसरों का शिकार करेंगे। नजरीन, ये दुनिया की तारीख का अनोखा जंगल और अनोखे शेर और शिकारी होंगे जो दूसरों का शिकार करेंगे मिलकर। नजरीन, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ऐसा इक़दाम है जो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस मर्तबा काफ़ी मुख्तलिफ है। इस मर्तबा जो मुख्तलिफ हिरन, घोड़े, शेर, बंदर, बकरियां सारे मिलकर और शिकारी भी साथ मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे और एक ही साथ शिकार करेंगे। नाजरीन, इस मर्तबा जो इलेक्शन है पाकिस्तानी तारीख का मुख्तलिफ इलेक्शन है और पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा इलेक्शन है जिसमें अपोजिशन लीडर भी एक ही जमात के हैं और जो सियासी महाज पर पार्टियां हैं वो भी एक साथ मिली हुई हैं। जो उनकी हरीफ पार्टी है इस टाइम वो मैदान से बाहर बैठी है, लेकिन उनका भी इलेक्शन लड़ने में पुरअज़म है और पुरजोर हैं और इलेक्शन के लिए उनकी जो मकबूलियत है इस टाइम बहुत ज़्यादा परवाज कर रही है। लेकिन अगर उनके लीडर भी इस टाइम अंदर चले गए तो उनकी मकबूलियत को कोई कम नहीं कर सकता और ना उनकी मकबूलियत का कोई गिराफ गिरा सकता है। वो एक ऐसी पार्टी है जिसका इक़दाम 1.5 साल से 13 पार्टियां उनके साथ ऐसे इक़दाम करती आई हैं, लेकिन वो अपने लीडर की हर गलती को माफ़ी के बजाय वो उसके लीडर की एक सबसे बड़ी जो है दरियाफ्त करार देते हैं और अपने लीडर की कामयाबी के लिए दुआ गो रहते हैं। नजरीन, वो सियासी दंगल जो शुरू होने वाला है, अब जो 8 अगस्त से असम्बलियां तहलील हो रही हैं उसके बाद एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जिसके बाद काफ़ी सारी सियासी पार्टियां एक सीट एडजस्टमेंट के तौर पर जहां पर भी अपनी कमज़ोर क़यादत देखेंगी वो दूसरी कमज़ोर क़यादत को उसका साथ देने की कोशिश करेंगी और वो इसी तरह ही असम्बलियों में आकर बैठेंगी और अपने जो सियासी इक़दाम हैं करेंगे। लेकिन मेरी जो ज़ाती और सियासी राय है वो यही है कि पाकिस्तान का जो सियासी दंगल हो रहा है ये 1.5 से 2 या 2.5 साल के अंदर ही एक ऐसा फैसला होगा जिसके बाद ये दोबारा सियासी दंगल लगेगा और उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी, क्योंकि अब ये सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है ये पाकिस्तान को चलने नहीं देगा बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े नुकसानात पैदा करेगा, जो पाकिस्तान को इक़्तिसादी, मुआशी और बहुत सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस से निपटना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर और एक ही सिमत में चलकर नाकाम रहेंगी, क्योंकि वो कभी ना चल सकेंगी। हर सियासी पार्टी का अपना नजरिया है और अपनी ही क़यादत में वो अपने ही साथ दबोच कर रखते हैं, क्योंकि अभी 1.5 साल में भी पीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऐसे इक़दाम हुए जिन पर उनके इख्तलाफात बहुत बढ़ गए थे, लेकिन उनने अपनी शर्मिंदगी की वजह से इन इक़दाम को फिर एक दूसरे से एक ना एक पार्टी को पीछे हटना पड़ता था। इसी तरह उन्होंने अपने 1.5 साल पूरे किए हैं। लेकिन देखना अब यह है कि क्या ये सियासी पार्टियां जो दंगल करने जा रही हैं इसमें कामयाबी के बाद भी एक साथ मिलकर रहेंगी या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख, क्या पूरी दुनिया की तारीख ऐसी है कि शेर और शिकारी एक साथ नहीं रह सकते और मेरा भी यही ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के जो सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पर नहीं रह सकती और ये जो सियासी दंगल होगा ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। उसके बाद नजरीन, पीटीआई नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को डिस्क्वालीफाइड और जेल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस चीज़ पर भी सारी पाकिस्तानी क़यादत को पता है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाइड और जो हैं वो इस पेज से ख़त्म हो जाएंगे। नसरीन, इमरान खान साहब को इस चीज़ का यकीन है, उन्होंने भी पार्टी के नए कप्तान का इंतखाब कर लिया है
और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को इसकी कमान अपने जाने के बाद इसकी कमान पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी साहब के सपुर्द कर दी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को मुस्तहकम और इलेक्शन में जाने के लिए मैदान में अपने खिलाड़ियों को कामयाब करा सकेंगे या नहीं। लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि इमरान खान साहब की ये सियासी पार्टी एक बहुत बड़ी पावर लेकर पाकिस्तान की ओपोजिशन में बैठेगी, जो पाकिस्तान की हुकूमत को टफ टाइम देगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टी में शाह महमूद कुरैशी साहब क्या इक़दाम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पर इस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर डील करके आए बैठे हैं। अब देखना यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़े कामयाब लीडर के तौर पर गुजरते हैं या फिर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा धचका लगाने वाले हैं। जुड़े रहिए नाज़रीन फिक्स पॉइंट के साथ, देखते रहिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो। अल्लाह हाफिज़।